बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम पैंडास की जो एक पाइथन की लाइब्रेरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले नमपाई की लाइब्रेरी को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। हम ये जानते हैं कि नमपाई जो है वो पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम मल्टी डायमेंशनल एरे जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे जो है उसके मदद से डिफरेंट टाइप का डेटा हैंडल कर सकते हैं। लेकिन नमपाई की कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ता है और इस स्टेप के अंदर हम एक और लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पैंडास। पैंडास जो है वो भी एक नमपाई की तरह की लाइब्रेरी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। मिसाल के तौर पर इसमें अगर आप कोई अरे वगैरह बना रहे होंगे, जैसे हम नमपाई में भी अरे बनाते हैं, तो इसके अंदर आप डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ना सिर्फ आप इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ आप इसकी में जो है ना सिर्फ कॉलम के हेडिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ना सिर्फ कॉलम की हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ रोज की भी नंबर्स या रोज के लेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं जो हम पैंडा से ले सकते हैं। इसके अलावा पैंडा जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है डिफरेंट टाइप के लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। पैंडा जो है इटसेल्फ नमपाई के ऊपर ही बनाया गया है, यानी कि जब आप पैंडा के ऊपर काम करते हैं तो असल में इंटरनली तौर पर नमपाई के अरेज को ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें वो सारे एडवांटेजेस भी मौजूद हैं जो कि नमपाई में मिलते हैं, प्लस कुछ ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं को नमपाई जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने नमपाई की लाइब्रेरी को अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आप इसके जो नमपाई के फीचर्स थे, मसलन डाइसिंग और स्लाइसिंग और स्प्लिटिंग और इस तरह के जो फीचर थे या मर्जिंग वगैरह, वो फीचर्स जो हैं वो आपके पैंडास में भी काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम नमपाई भी हमने पढ़ लिया, पाइथन की लिस्ट भी हमने पढ़ ली, डिक्शनरी पढ़ ली, तो अब हमें पैंडास की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए हमारे लिए नमपाई पाइथन की डिफरेंट डेटा मल्टी डायमेंशनल डेटा हैंडलिंग थिंग्स, मसलन पाइथन की लिस्ट, पाइथन की डिक्शनरी और इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो उसके बावजूद भी ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, फिर भी जो है वो हमें पैंडास की ज़रूरत है। तो इस बात को समझने के लिए आज हम समझने की सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो मेन काम है एज ए डेटा साइंटिस्ट वो क्या है। एज ए डेटा साइंटिस्ट हमारा जो मेन काम है वो है डेटा को जमा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको डिफरेंट तरीके से फिल्टर आउट करना। साथ साथ हमें यह भी करना पड़ता है कि उस डेटा के अंदर अगर कुछ चीजें मिसिंग हैं तो उसको हम फिल कर दें, कुछ चीजें ज्यादा हैं तो हटा दें, कुछ डेटा एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर दें। ये सारे काम भी हमें करना पड़ते हैं। तो इन कामों को करने के लिए जो है वो हमारे पास जो पैंडास की लाइब्रेरी है वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इससे पहले कि हम ये पैंडास की लाइब्रेरी के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें, हमें जो है वो थोड़ा सा हम उसको समझेंगे कि पैंडास की लाइब्रेरी की नीड हमें कब कब कहां कहां और क्यों क्यों पड़ती है। इन सारे जवाबात के लिए जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि भाई हमें डेटा हैंडलिंग की जरूरत ही क्यों आती है। जब हम मशीन लर्निंग की डिफरेंट पोस्ट देखते हैं या शायद कुछ वीडियोस भी देखते हैं तो वो हमें काफी जो है वो हलवा लग रही होती हैं। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर डेटा जो है वो आपको किसी न किसी अरे में, मोस्टली नमपाई के अंदर जो है वो हमें मिल जाता है। हम उसके ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स चला देते हैं या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम चला देते हैं और उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो हम जो है वो देख लेते हैं और या उससे हम प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि भाई दिस इज अ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली तौर पर हमें एक डेटा की पाइपलाइन बनानी पड़ती है, पूरी डेटा को एंड टू एंड मैनेज करना पड़ता है ताकि डेटा इस काबिल हो जाए कि हम उसको मशीन लर्निंग में प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करा सकें और उसके बाद उस डेटा की मदद से हम प्रिडिक्शंस या क्लस्टरिंग या डिफरेंट किस्म के जो काम हैं जो हमें मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से करनी होती है वो हम कर दें। यहाँ पर हम जो है, जैसा कि हमें पता है कि हम इस कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग की एक जो है वो एडवांस फॉर्म जो है डीप लर्निंग जिसे हम कहते हैं, मोस्टली वो हम यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर कभी मैं मशीन लर्निंग कह रहा हूं या डीप लर्निंग कह रहा हूं, मेरे लिए मतलब
एक ही है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैंडास जो है, चाहे हम डीप लर्निंग की एडवांस फॉर्म इस्तेमाल करें या मशीन लर्निंग की क्लासिकल फॉर्म इस्तेमाल करें, या हम एज अ डेटा साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस परफॉर्म करें, इन तीनों सूरतों में पैंडास जो है वो हमारी हेल्प कर रहा होता है। यानी हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने डेटा जमा किया, उसको हमने किसी मशीन लर्निंग से नहीं गुजारा, किसी की प्रिडिक्शन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको रिव्यू करना चाहते हैं, उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको जो है वो प्लॉट करना चाहते हैं, उसकी मदद से ग्राफ बनाना चाहते हैं और अपने यूजर्स को या अपने जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं। तो इस सूरत में भी पैंडास जो है वो हमारी हेल्प करता है। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता था कि पैंडास जो है वो ना सिर्फ हमारी डीप लर्निंग, जो हम आगे पढ़ेंगे डीप लर्निंग के डिफरेंट टॉपिक्स, उसके लिए, बल्कि क्लासिकल मशीन लर्निंग के लिए, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, डिफरेंट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। उन तमाम ऑप्शंस के लिए हमें पैंडा जो है वो हर जगह पर हमें हेल्प कर रहा होता है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि हमें पैंडास की जरूरत क्यों है। पैंडा की जरूरत है वो हमारी डेटा हैंडलिंग की, जहां पर भी हमें अपने डेटा सेट को, लार्ज डेटा को हैंडल करना होगा, जहां भी हमें अपने लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा, जहां भी हमें अपने लार्ज डेटा को इन मेमोरी स्टोर करना होगा, वहां पर पैंडा जो है वो हमारी एक नेचुरल चॉइस बन जाती है। क्या हम पैंडा की लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी वाकई सिनेरियोज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम जो है वो पैंडास को इस्तेमाल कर सकें? सबसे पहले हमें अपनी दोबारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे आना होगा और हमें ये देखना होगा कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग टू डेटा टू प्रिडिक्टिंग द डेटा, यानी हम जो है वो अगर लेट्स सपोज अपना मॉडल बना चुके हैं और हम डेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम उस वक्त तक हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है क्या? हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली जो है वो मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर होती है, और ये मल्टी डायमेंशनल डेटा डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर बेस करता है। मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी एक डेटा का जो कॉलम है, जहां मैं मल्टी डायमेंशनल से बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर मैं जो हूं, अभी हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये मैं सिर्फ यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो मोस्टली मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। हम स्केलर डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, चाहे हमें डेटा का एनालिसिस करना हो, चाहे हमें डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का कोई काम करना हो, चाहे हमें प्रिडिक्शन करनी हो, चाहे हमें ट्रेनिंग करनी हो, या कोई भी काम करना हो, हमारा जो मोस्टली जो है वो हमारा जो काम है उसके लिए हमें एक लार्ज सेट ऑफ डेटा की जरूरत होता है जो डिफरेंट कॉलम्स में और डिफरेंट रोज के अंदर अवेलेबल होता है। और ये डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट रो को हम कह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा। ये जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है, इसको हमें हैंडल करने के लिए एक टूल की जरूरत है, और वो टूल जो है वो हमारा पैंडा हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमें अगर डेटा की जो है वो प्रोसेसिंग करनी है, डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज करना है, डेटा को हम जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, यानी क्लस्टरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या डेटा की मदद से हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है और हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल डेटा हैंडलिंग टूल की जरूरत पड़ती है। जो मल्टी डायमेंशनल डेटा हैंडलिंग टूल है जैसे कि पैंडा, उसके बगैर जो है वो हम डेटा शायद इतनी अच्छी तरीके से जो है वो हैंडल ना कर सकें। पाइथन के अंदर हमारे पास जो है वो लिस्ट भी अवेलेबल है, पाइथन में हमारे पास डिक्शनरी भी अवेलेबल है, लेकिन डिक्शनरी और लिस्ट की जो है बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट है उनकी लिमिटेशंस है और उनकी कुछ परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट भी हैं। आपके सामने जो स्लाइड्स है उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास डेटा कलेक्शन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो हमें करनी होती है, और ये हमें सारे स्टेप्स में करनी होती है। वो सारे स्टेप्स क्या हो सकते हैं? ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग और प्रेडिक्शन। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, और ये आप अगले वीडियोस में जो हमारे मशीन लर्निंग के टॉपिक है उससे उन सारी वीडियोस में आप इन चीज़ों को आप देखेंगे। लेकिन अभी उससे पहले वाला काम करना है, यानी कि हमारे पास हमें जो है वो डेटा कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ये इन तमाम चीज़ों के लिए हम पैंडा का टूल इस्तेमाल करेंगे। अब एक सिनेरियो लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोचेंगे कि भाई डेटा कलेक्शन से क्या मतलब है। मैं एक सिनेरियो आपको देता हूं कि जी हमारे पास, जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, हमारे पास यूजर रिव्यूज और कमेंट्स है, और हमें ये पता करना है इन यूजर रिव्यू और कमेंट्स से कि कौन से रिव्यू जो है वो हमारे टॉपिक के हिसाब से पॉजिटिव है और कौन से हमारे नेगेटिव है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है। दुनिया में बहुत सारे लोग, जो भी आप
पोस्ट शेयर करते हैं, उस पर जो लोग कमेंट करते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, मिसाल के तौर पे अमेजॉन है, बेस्ट बाय है, इवन लोकल प्रोडक्ट्स हैं दराज वगैरह, उन सब के ऊपर जो लोग कमेंट डालते हैं या उसके ऊपर जो रिव्यूज़ लिखते हैं, या मूवीज़ के रिव्यूज़ है, कोई भी रिव्यू हो सकता है, यहाँ पर एक न्यूज़ के बारे में रिव्यूज़ लिखे हुए हैं या कमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी आप कह लें, ये हमारे लिए एक डेटा है और इस डेटा को हमें प्रोसेस करना है और इस डेटा की मदद से हमें ये करना है कि हम जो है वो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन से जो है वो हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, जिसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं, या कौन से रिव्यू जो हैं वो रिलेटेड है हमारी न्यूज़ से, या कौन से रिव्यू जो हैं वो अनरिलेटेड है, या कौन से रिव्यू जो है वो हमारे लिए या उस न्यूज़ से मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो इस तरह का डिफरेंट किस्म का हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि आप इस सिनेरियो में देख रहे हैं, हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास ये यूज़र के रिव्यूज़ मौजूद है। लेकिन अगर हम ये रिव्यूज़ जो है वो एज इज मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर डाल देंगे तो हो सकता है हमारे लिए ये इतना ज़्यादा फिजिबल ना हो, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे मसले मसाइल मौजूद हैं। पहला जो इसमें मसला है वो ये है कि इसका जो रिलेशनशिप है, आपको शायद हमने शुरू में जब हम AI फॉर एवरीवन पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम मशीन लर्निंग करा रहे होते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है जिसमें हमें इनपुट के साथ आउटपुट भी देना पड़ता है। तो इन रिव्यूज़ के अंदर इनपुट तो मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें आउटपुट भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इसको लिंक भी करना पड़ेगा हमें कि ये कौन सी पोस्ट से है, ये पोस्ट जो है वो किस तरह की थी। मिसाल के तौर पर ये जो रिव्यूज़ हैं ये किसी न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, इंटरटेनमेंट से भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है। तो अब होगा ये कि अगर हमें इस डेटा को यूज़ करना है तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो इसको हमें कहीं ना कहीं अपनी पाइथन की मेमोरी में स्टोर करना होगा। पाइथन की मेमोरी में जब हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए यकीनी तौर पर हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। हम इज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पैंडाज है। तो हमारे पास जो डेटा स्टोरेज के लिए जो लाइब्रेरी मौजूद है पैंडा, उसके अंदर हमें इस रिव्यूज़ को स्टोर करना है। तो हम जब इसको स्टोर करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम एक कॉलम के अंदर न्यूज़ का टॉपिक डाल दें और दूसरे कॉलम के अंदर रिव्यूज़ डाल दें। इसके अलावा हमें हो सकता है कि अपनी रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी नंबर्स की या किसी आईडी की भी ज़रूरत हो। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि हम इस रिव्यूज़ के साथ साथ जिस वक्त ये रिव्यू लिखा गया है उसकी डेट भी जो है वो हम अपने पास स्टोर करना चाहते हो ताकि वो भी हमारे काम आ सके। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास जो डेट है उससे वो आपके लिए ज़रा क्रिटिकल हो जाती है। अगर कोई न्यूज़ जो है वो आज की है लेकिन रिव्यू जो है वो 3-4 महीने बाद का है तो वो हमारी तरह ज़्यादा विजिबल नहीं होता। तो हमारी न्यूज़ या हमारी पोस्ट से जितने क्लोज डेट वाला रिव्यू या कमेंट होगा वो उतना ज़्यादा जो है वो उससे रेलेवेंट होगा, या हमारे लिए ज़्यादा जो है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन होगी जिसके ज़रिए हम करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर आपके पास 3-4 कॉलम जो है अवेलेबल हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन 3-4 कॉलम्स को स्टोर करने के लिए पैंडा को यूज़ कर लूँगा। कुछ कॉलम, एक कॉलम जो है वो मैं आईडी के लिए यूज़ कर लूँगा, एक जो है वो रिव्यू डेट के लिए यूज़ कर लूँगा, एक रिव्यू के लिए यूज़ कर लूँगा, और एक जो है वो मैं न्यूज़ की टाइप के लिए इस्तेमाल कर लूँगा। अभी तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन हम जो है वो पैंडास की बाकायदा प्रैक्टिकल वीडियोस भी शेयर करेंगे आपके साथ, और उसके अंदर हम एक एक स्टेप जो है वो आपको बताएंगे कि पैंडा के अंदर डेटा कैसे हम स्टोर करेंगे, पैंडा के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, पैंडा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी हैंडलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है वो बात आई होप के समझ में आ गई होगी कि भाई इस तरह का अगर हमारे पास डेटा हो तो हम इसको देख के घबराएंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, इस डेटा को स्क्रैप कर लेंगे, इस डेटा को क्रॉल कर लेंगे। इसको हम, स्क्रैपिंग और क्रॉलिंग का मतलब है इस डेटा को हम किसी टूल की मदद से, जैसे पाइथन का एक टूल है ब्यूटीफुल सोप या स्क्रैपी नाम का एक टूल है, वो जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हम कोई भी वेब कंटेंट जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट यूजिंग अ स्क्रिप्ट, वो कंटेंट जो है वो हमें स्क्रिप्ट में CSV में किसी में भी लाके दे देगा। जब वो CSV में आ गया तो हम उस डेटा को हम जो है वो पैंडास में लोड कर सकते हैं। हम उस डेटा को लिस्ट में भी लोड कर सकते हैं पाइथन की, हम उस डेटा को numpy में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फीचर्स, सबसे ज्यादा सपोर्ट और सबसे ज्यादा फैसिलिटी जो है वो हमें पैंडास में मिलती है। पैंडास से कम हमें फैसिलिटी की मिलती है numpy में, और numpy से कम जो फैसिलिटी है वो पाइथन की लिस्ट में।
एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री से कौन कौन कितने कितने स्टूडेंट्स किस किस ईयर में ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होगा, इससे हो सकता है कि इस तरह का डेटा जो है वो हम कोई भी कंट्री जो है वो अपने लिए बना ले और उस डेटा को जो है वो यूज करें डिफरेंट किस्म के एनालिसिस के लिए या प्रिडिक्शन के लिए। इस डेटा की मदद से हम एक रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, आप कुछ डेटा की इनपुट की मदद से एक ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि अगर 2016, 2015, 2014 तक रेशो जो है स्टूडेंट्स का ये रहा है तो 2017 और 2018 के अंदर रेशो जो है वो क्या रहेगा। आपको यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई रिग्रेशन क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। ये अभी आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि हम इस डेटा को क्या क्या कर सकते हैं। सबसे आसान चीज जो मैंने आपको बताई है जो इस डेटा की मदद से कर सकते हैं कि हम जो है वो इस डेटा के ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद क्या रहेगी। लेकिन ये डेटा इस कंडीशन में जो है वो हमारे पास तो अवेलेबल तो है, लेकिन हमें जो है अब इसको मशीन लर्निंग के लिए रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, अगर फर्ज करें ये डेटा जो है एक CSV में या एक एक्सेल शीट में मौजूद है। ठीक है, हमने जो है वो कोई भी पाइथन का जो है वो स्क्रैपिंग टूल इस्तेमाल कर लिया या मैन्युअली हमने किसी तरीके से ये डेटा हमने कॉपी किया, एक्सेल की शीट के अंदर डाल दिया, एक्सेल की शीट में डाल दिया। तो हमें पास ये डेटा एक्सेल में होगा या CSV के फॉर्मेट में होगा या किसी और फॉर्मेट में होगा, तो वहां से डेटा हम कहाँ उठा के ले आएंगे, पैंडास में उठा के ले आएंगे। ठीक है, पैंडास जो है इसके लिए बहुत ही नेचुरल चॉइस है, क्योंकि पैंडास जो है वो हमें ये ऑफर करता है कि हम हर कॉलम की एक हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं और साथ साथ ये भी हमें बताता है कि हम जो है वो हर रो का भी एक लेबल डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि हम लेबल्स अपने स्टोर करें और हेडिंग्स स्टोर करें। हमारे पास हेडिंग्स के लिए भी पैंडास में ऑप्शन अवेलेबल है और रोज की लेबल्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इन दो एग्जांपल से हमें दो बातें पता लगी। पहली बात, डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है और वो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और साथ साथ हमारा जो डेटा है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जैसे यहां पर हमने इस वाली स्लाइड के अंदर, हम स्लाइड दिखा देते हैं आपको। इस स्लाइड के अंदर देखें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डेटा है, काफी ऑर्गेनाइज है, लेकिन ये वाला डेटा जो है जो यूजर रिव्यू और कमेंट्स का डेटा है ये काफी अनस्ट्रक्चर्ड लगता है, लेकिन हम इसको भी कहीं ना कहीं पर अपनी पैंडास में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। पैंडास में इतनी गुंजाइश मौजूद है। और अगर जैसे ये डेटा देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो ऑर्गेनाइज है, ये तो नेचुरल चॉइस है, हम बड़े आराम से इसको पैंडास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो हमें ये समझना है कि जब भी हमें डेटा प्रोसेसिंग करनी है या इसको मैं ज़्यादा अच्छा नाम देना चाहता हूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारी मशीन लर्निंग में होगी, जिसको हम ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन और प्रिडिक्शन कहते हैं। ये चारों चीज़ें जो है वो हमारी मशीन लर्निंग में होंगी। लेकिन यहाँ पर जो है हम जो काम कर रहे हैं ये प्री प्रोसेसिंग है। इसको आप डेटा प्रोसेसिंग कह लें या इसको डेटा प्री प्रोसेसिंग कह लें, दोनों चीज़ें आपके लिए है। अच्छा, इसके लिए हम एक और नाम भी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डेटा पाइपलाइन। तो डेटा पाइपलाइन भी जो है वो यहाँ पर आपके लिए एक वर्ड जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा ये तो अभी तक हमारा टेक्स्ट डेटा था ना, लेकिन आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा है। मिसाल के तौर पर लेबर फोर्स, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे न्यूमेरिकल डेटा है जिसको एनालिसिस कर। आपने इस तरह का डेटा शायद अखबार में, मैगजीन में और फेसबुक पर भी और न्यूज़ चैनल पर जगह 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 ये डेटा देखा होगा। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डेटा है वो पिक्चर्स का भी डेटा हो सकता है, वीडियोज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, पिक्चर्स का डेटा जो है वो वैसे तो हमें एक पिक्चर नजर आ रही होती है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि पिक्चर्स के पीछे पिक्सेल्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, और रोज एंड कॉलम्स जो है वो ना सिर्फ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं, ये तो 2 डायमेंशनल डेटा है, बल्कि 3rd डायमेंशन भी होती है जिसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि उस पिक्चर के उस पिक्सल का कलर क्या है। यानी एक जो पिक्सल है उसको 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। एक एक्स डायमेंशन की जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि वो एक्स पोजीशन में कहां पर है, वाई पोजीशन में कहां पर है, फिर ये भी बताया जा रहा है कि वो कलर्स में कहां पर है। ये तो एक पिक्चर की बात थी, लेकिन हमारी वीडियो में ऐसी बेशुमार पिक्चर हो सकती है, तो हमारी 4 डायमेंशंस भी हैं। तो पैंडास का एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आप डीप डायमेंशंस में भी जा सकते हैं, कि जैसे जैसे आपकी डायमेंशंस बढ़ रही होती है वैसे वैसे और डेटा भी साथ साथ बढ़ रहा होता है, तो आपको उस डेटा को
हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना और कोड के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बातों का मसला हो जाता है। आपको याद नहीं रहता, आपको उनकी रोज की लोकेशन के मसले होते हैं। यहां पर आपके लिए जो है वो पैंडा काफी हेल्पफुल है, क्योंकि पैंडा जो है वो ना सिर्फ आपको रोज की लोकेशन के थ्रू आपको एक्सेस करने देता है, बल्कि साथ साथ लेबल्स और कॉलम्स की हेडिंग्स भी होते हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये चौथा कॉलम है या छठा कॉलम है या पहला कॉलम है, मैं जाकर देखूं कहीं पर। नहीं, आपको सिर्फ कॉलम का नाम याद रखना होगा। आप कॉलम के नाम की लोकेशन बताएंगे, वो वहां से डेटा आपको उठा के ले आएगा। इसी तरह ये तो कॉलम की एडवांटेज है, लेकिन साथ साथ रोज में भी है कि हम क्या करते हैं, रोज की लेबलिंग कर देते हैं। अगर हम रोज की लेबलिंग कर देते हैं तो हमें वहां पर भी एक हेल्प इस सेंस में मिल जाती है कि हम क्या करते हैं कि जब हम रोज की लेबलिंग करते हैं तो वहां पर भी हमें हेल्प मिल जाती है, और वो हम जो है वो किसी भी रो को वाया लेबल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर किसी नंबर को याद रखना और किसी नाम को याद रखना, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि नाम को याद रखना नंबर्स को याद रखने की निस्बत में ज्यादा आसान होता है। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली जो दो टाइप है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसमें से एक टाइप है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज आपको शायद अंदाजा हो, हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम सीरीज जो है वो हमारी वेदर फोरकास्ट होती है। वेदर फोरकास्ट के अंदर जो है वो हमारे पास टेम्परेचर होता है और सीजन होता है, क्लाउडी है नहीं है, इस तरह की जो टाइम सीरीज है। इस डेटा को और न्यूमेरिकल डेटा के अंदर जो एक स्पेशल फर्क होता है वो ये होता है कि ये डेटा टाइम बाउंड होता है, इसीलिए हम इसको टाइम सीरीज देते हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर सबसे डिफरेंट बात है और वो ये है कि ये जो डेटा है ये टाइम बाउंड होता है। इसके अंदर एक खास सीक्वेंस रखना जरूरी है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, इसके अंदर इस डेटा के अंदर आप ये देख सकते हैं 2011 में यूनाइटेड किंगडम में और 2012 में 2000, आप इसमें देख सकते हैं 2011, 12, 13 से लेकर 2016 तक जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पर। अब ये वाली जो रो है मैं नीचे रख दूं या ऊपर रख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रो की जो इंफॉर्मेशन है वो अगली या पिछली रो से डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा टाइम सीरीज डेटा है उसका क्या प्रॉब्लम है, उस डेटा का यह प्रॉब्लम है कि उसके अंदर आप इन अरेंजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप अरेंजमेंट करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर डेटा एक पर्टिकुलर टाइम से लिया गया और टाइम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। तो टाइम सीरीज डेटा भी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है और पैंडास आपको यहाँ पर हेल्प करता है। साथ साथ कुछ और भी पैटर्न्स हो सकते हैं जो इन सब का कोई मर्ज हो, कुछ टाइम सीरीज डेटा हो, कुछ एनालिसिस डेटा हो, साउंड भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की सिग्नल्स या वेव्स हो सकती हैं जो आपके लिए डेटा एनालिसिस करना शुरू हो जाए। ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा अभी आपको कि भाई ये अदर टाइप का अदर पैटर्न्स क्या होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की वेव्स जो हैं या जो हम सिग्नल्स कहते हैं वो आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं। वो सिग्नल साउंड के भी सिस्टम हो सकते हैं, वो सिस्टम जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि ये तकरीबन 5-6 टाइप का डेटा जो है वो हमने डिस्कस किया और इन 5-6 टाइप के डेटा के अंदर हम देखा डेटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन सब डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास पैंडास का जो है वो एक लाइब्रेरी मौजूद है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें इस तरह की किसी भी तरह का डेटा जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैं आपको एक बात फिर बता दूँ कि हम यहाँ पर उन सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर हमें पैंडा की हेल्प लेनी है, लेकिन अभी हमने पैंडा नहीं पढ़ा है तो अभी परेशान ना हो। हम अगली वीडियोस के अंदर जो है वो पैंडा को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे चलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समअप कर देता हूं कि अभी तक हमने ये समझा कि हमारे पास जब हमें अपनी मशीन लर्निंग का कोई भी ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम यह करना पड़ता है कि डेटा जमा करना पड़ता है या डेटा कहीं से हासिल करना पड़ता है या डेटा कहीं से डाउनलोड करना पड़ता है। ये सारा का सारा डेटा जो है उसको अपनी पाइथन की मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए हमारे पास
एक टूल मौजूद है जिसको हम कहते हैं पैंडास। ये वाला काम हम डिफरेंट पाइथन के अदर ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन पैंडास जो है वो बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको उसमें देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। यानी एक फेमस टूल जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि वो फेमस होता है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी हेल्प डिफरेंट किस्म के इंटरनेट के फॉर्म्स पर, डिफरेंट किस्म की सर्च में, हर जगह जो है फौरन आपको सर्च मिल जाएगी, पाइथन के कोड मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बताने का मकसद है कि पैंडा का एक ये भी एडवांटेज है कि पैंडा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो और भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, आ रही हैं इस वक्त पाइथन में, पहले से भी है, लेकिन पैंडास की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो आपको इसकी हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है और बहुत सारी कोड एग्जाम्पल मिल सकती है।